नमस्कार दोस्तों, चौचक अड्डा में आपका स्वागत है। मैं रवि वर्मा आपको बताऊंगा ब्रह्मोस के सामने कहाँ है चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, इस बारे में जानने से पहले हम ब्रह्मोस के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से तैयार एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे सेवा में नवंबर 2006 में शामिल किया गया था, जो कि इसे 2 देशों ने मिलकर बनाया है। इसलिए इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मोस्कवा नदी के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस रख दिया गया है। इस मिसाइल को जल, थल और वायु से छोड़े जा सकने वाली मिसाइल है। इस क्षमता को ट्रायड कहा जाता है। ट्रायड का अर्थ होता है जो अपने निशाने को कहीं से भी, जल हो, थल हो या वायु हो, से टारगेट कर सकता है। ब्रह्मोस जब सेना में शामिल किया गया था तो 290 किलोमीटर का ही मारक क्षमता रखता था, लेकिन जब भारत MTCR का मेंबर बना तो इसने इसकी मारक क्षमता को 500 किलोमीटर कर दिया। ब्रह्मोस की एवरेज स्पीड 2.8 माक है। ज़रूरत पड़ने पर इसकी स्पीड को या इसकी मैक्सिमम स्पीड को 3 मैक भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रह्मोस के सामने कहाँ है चीन और पाकिस्तान। चूँकि चीन की सेना में 2 मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 जो चीन ने रसिया से ख़रीदा है, जो वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान पर एयर डिफेंस सिस्टम में आता है, तथा एक दूसरा जिसे चीन ने खुद बनाया है HQ-9, जो वर्ल्ड में 6वें स्थान पे आता है डिफेंस के मामले में। दोस्तों, अब बात करेंगे ब्रह्मोस इन 2 एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे बच सकता है। चूँकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लो एल्टीट्यूड पर भी आसानी से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को बर्बाद कर सकता है। यह 5 मीटर की ऊंचाई पर भी गति कर सकता है। और S-400 और HQ-9 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो लो एल्टीट्यूड पर सटीक जानकारी देने में असमर्थ हो जाती हैं। इसका फ़ायदा उठाकर हमारा ब्रह्मोस अपने टारगेट पॉइंट को बर्बाद कर सकता है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि S-400 और HQ-9 से ब्रह्मोस बच सकता है। कुछ स्थिति में अगर ब्रह्मोस लो एल्टीट्यूड पे हो तो ये काफ़ी हद तक बचने में समर्थ है, और कुछ जब ये हाई एल्टीट्यूड पे जब जगहों पे चला जाएगा तो वहाँ इसको S-400 और HQ-9 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो इसे टारगेट करके बर्बाद कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा ब्रह्मोस कुछ टारगेट पॉइंट को बर्बाद करने में सफल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो रहा बात पाकिस्तान का, तो ये बात तो आप जानते हैं, पाकिस्तान चाइना का चेला है। तो पाकिस्तान के पास देखा जाए तो चाइना का ही दिया हुआ HQ-9 है, जिससे इन्होंने नाम बदलकर FT-2000 रख दिया है। तो देखा जाए तो अगर चाइना से बच जा रहा है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, तो पाकिस्तान से भी बच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्रूज मिसाइल 3 प्रकार के होती हैं: सबसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक। सबसोनिक मिसाइल का स्पीड 1 मैक के आसपास होता है, जबकि सुपरसोनिक मिसाइल का स्पीड 2 या 3 मैक के बीच होता है। वहीं हम बात कर ले हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड, तो इसका स्पीड कम से कम 5 मैक होना चाहिए। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल वे होते हैं जिनका कंट्रोल अंतिम समय तक कंट्रोलर के हाथ में नहीं होता है। इसे एक बार जहां निशाना लगाया जाता है, यह वही टारगेट को जाकर बर्बाद करता है। बैलिस्टिक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम से कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। और दोस्तों, मैंने एक आपको बताया था MTCR के बारे में। MTCR क्या होता है? तो MTCR का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊँ तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम होता है। इसके मेंबर के पास ही 300 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल हो सकती है, और जो कंट्री इसके मेंबर नहीं हैं वो 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाले मिसाइल को नहीं रख सकते। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और सब्सक्राइब भी करें।